नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने के बाद जोशीमठ के लिए धामी कैबिनेट ने खोली मुआवजे की थैली। भूमि और भवन प्रभावितों को मिलेगा पूरा कंपनसेशन। गैरसैंण में होगा बजट सत्र। 13 से 18 मार्च तक आयोजित होगा सत्र। कैबिनेट में हुई चर्चा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 लोगों को मिली जमानत। देहरादून में उग्र प्रदर्शन के बाद हुई थी गिरफ्तारी, फिलहाल नहीं हुई रिहाई। युवा पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। महिला कार्यकर्ताओं के कूच के दौरान पुलिस से तीखी झड़प। ग्राम से बूथ स्तर तक विरोध की तैयारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 52 फैसलों पर चर्चा के बाद कई अहम बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा को देखते हुए कई फैसलों की मंजूरी हुई। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने अनौपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने दी अनौपचारिक मंजूरी। अब विधानसभा के बजट सत्र में लाया जाएगा नकल विरोधी कानून विधेयक। उत्तराखंड में एसडीएम के खाली पदों के तहत 26 नए पदों को मंजूरी। जोशीमठ में आपदा को देखते हुए कई फैसलों पर हुई मंजूरी। भवन की दर CPWD के तहत होगी निर्धारित। व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार देगी भूमि का मुआवजा। जमीन के बदले जमीन के मुआवजे की दर अगले कैबिनेट बैठक में होगी तय। पहले विकल्प के तहत आवासीय भवनों के तहत आवास के बदले आवास मिलेंगे। अगर जमीन और घर प्रभावित हुए तो मिलेगा पूरा मुआवजा। दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर जमीन, किराएदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन मिलेगी। पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे। उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 13 मार्च से 18 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र। रेरा का ढांचा में किया गया बदलाव। 31 नए पदों को शामिल किया गया। ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंड्री के चारों तरफ 1 किलोमीटर के मास्टर प्लान बनेगा। तब तक के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में होने वाले निर्माण पर रोक लगाई गई। नई खेल नीति के तहत खेल विकास निधि बनाए जाने पर मुहर। खिलाड़ियों के लिए खेल विकास निधि से होगा खर्च। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि को देखने के लिए सीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनाई गई। उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। MSME के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। देहरादून के सैसपुर में बनेगा कौशल विकास प्रशिक्षण का हब। सिंगल यूज प्लास्टिक के भारत सरकार की पॉलिसी को अपनाया गया। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैम्बर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 साल की गई। दिव्यांग बच्चों के लिए घर पर शिक्षक की नियुक्ति को मंजूरी। कृषि स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मिड डे मील योजना के तहत 40 हफ्ते तक दिया जाएगा मंडवा और झंगोरा। अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 1 किलो मंडवा देगी सरकार। 4 जिलों के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा 100 नई बसों को खरीदने की मंजूरी। बसों के खरीदने पर ब्याज सरकार देगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के विलय को मंजूरी। 3 महीने के भीतर पर्यटन विभाग देगा रिपोर्ट। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 लोगों को जमानत मिल गई है। जी हां, 13 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उनकी गिरफ्तारी युवाओं पर लाठीचार्ज के दौरान मनमानी के चलते हुई थी, जिसके बाद लंबे समय से लगातार युवा प्रदर्शन भी कर रहे थे और उनकी जमानत और रिहाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद देहरादून CGM कोर्ट से आज उन सभी लोगों को जमानत मिल गई है। हालांकि फिलहाल 13 लोगों की रिहाई नहीं हुई है, लेकिन अभी भी उनकी रिहाई की मांग को लेकर जो युवा है वो धरने पर बैठे हुए हैं।
भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं के प्रदर्शन में विपक्ष अपनी खोई जमीन को तलाशने की कोशिश में लगा है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी युवाओं का विरोध तो कहीं न कहीं शांत होता नजर आ रहा है, मगर कांग्रेस अभी भी उसी मसले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, अब विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग समेत बेरोजगारों पर हुए मुकदमे के मसले पर ग्राम स्तर और बूथ स्तर तक विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति भी बना ली है। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस जमकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मुद्दे के बीच विपक्ष अपनी खोई राजनीति जमीन भी तलाश रही है और यही वजह है कि राजधानी देहरादून में आंदोलन के बाद अब कांग्रेस अपने इस विरोध प्रदर्शन को ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर जाकर करने का प्लान तैयार कर रही है। और यही वजह है कि राजधानी देहरादून में आंदोलन के बाद अब कांग्रेस अपने इस विरोध प्रदर्शन को ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर जाकर करने का प्लान तैयार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बेरोजगार छात्रों पर हुई बर्बरता के विरोध में अब ये आंदोलन ग्राम स्तर और बूथ स्तर तक चलेगा। ले जा रहे हैं जिला लेवल पे, उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पे ले जा रहे हैं, उसको बूथ लेवल तक लेके जाएंगे। हर उस कार्यकर्ता को, हर उस जनता को जो गांव में रहते जानने का अधिकार है कि उनके बच्चों के भविष्य के संग भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, किस तरीके से जो परीक्षार्थी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार धमकाने की कार्रवाई हो रही है। वहीं कांग्रेस के इस आंदोलन पर भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वह बेरोजगार युवाओं का सहारा लेकर अपनी राजनीति की उठापटक में लगी है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि पहले अपनी पार्टी में चल रहे घमासान को शांत करे। कांग्रेस पार्टी के पास कोई न मुद्दा बचा है, न उनके पास किसी प्रकार से जनता के बीच में जाने के लिए कुछ चीजें बची हैं। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की चीजों की तलाश में रहती है। आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया है कि बेरोजगार युवाओं का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। बेरोजगारों की जो मांग थी, सरकार ने उनकी यूके SSSC में जांच की मांग थी, तो सरकार ने उसमें जांच की। जांच कर करके दोषी जेल के अंदर हैं। दोषियों पर सख्त कड़ी कार्रवाई सरकार ने की है। बेरोजगार युवाओं को लेकर जहां एक और कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से तलाशने का काम कर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस को पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खत्म करने की नसीहत दे रही है। अब इस मसले पर राजनीति कब खत्म होगी और युवाओं की मांग कब पूरी होगी, ये वक्त ही बताएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस लगातार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रही है और इसी विरोध के चलते कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय से मशाल जुलूस निकाला है। देहरादून में कांग्रेसियों ने ये जुलूस निकाला, जिसमें सरकार के खिलाफ लगातार नारे भी किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं का उत्पीड़न और सीबीआई जांच न होने के चलते कांग्रेसियों में विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का ये भी कहना है कि पार्टी जन मुद्दों को सदैव उठाने का काम करती आई है। भाजपा सरकार के द्वारा युवाओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया है और इस प्रदर्शन के जरिए वो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। जिस तरीके से दमनकारी सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, बेरोजगार बच्चे जो चुपचाप बैठे हुए थे, खाली शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और जो पत्थरबाज थे वो उनके नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, ना उनको एक्सपोज किया गया है। 7 दिन हो गए आज जांच बैठाए हुए। तो ये बहुत ही गलत इस प्रदेश में हो रहा है। उसके विरोध में आज हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने हम सीनियर्स को भी बुलाया था और ये मशाल जुलूस निकाला है। शहीद स्मारक में बेरोजगार युवाओं का सत्याग्रह अभी भी जारी है। युवाओं के समर्थन में कांग्रेस भी प्रदर्शन में डटी हुई नजर आ रही है। बुधवार को भी कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान महारा ने सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह से हाकम सिंह सहित तमाम लोगों की जमानत हुई, ऐसे माहौल में जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महारा ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है क्योंकि तमाम सफेद पोश नेताओं के नाम सामने आ जाएंगे। जो है वो अपने करे गए कुकृत्य को ढकने की एक कोशिश मात्र है। यही बात जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, सभा में आके कह देते कि मैं कानून ला रहा हूँ, कह देते मैं परीक्षा निरस्त कर रहा हूँ और जांच के बाद परीक्षा होगी, कह देते कि मैं हाई कोर्ट के जज की
देख रेख में जांच के लिए तैयार हों तो ये जिंदाबाद पे बदलती पथराव और लाठीचार्ज पे नहीं जाता। और जो कानून लाया गया है, पहले सरकार इस बात का उत्तर दे, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में हम थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी एक नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अगर उसको इम्प्लीमेंट ढंग से कर लेते तो ये घटना ही नहीं घटती। वहीं शहीद स्थल में बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन को लगातार देखने को मिल रहा है। उनका प्रदर्शन, इन प्रदर्शन के दिनों में लगातार प्रशासन की तरफ से भी युवाओं को हटाने की कोशिश की गई, तो वहीं कांग्रेस युवाओं को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। शहीद स्थल पर बैठे बेरोजगार युवा अब अपनी पढ़ाई भी प्रदर्शन स्थल पर करते नजर आ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में युवा एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं, जिसको जो विषय नहीं आता है वो दूसरे साथी एक दूसरे को पढ़ा भी रहे हैं। आपको बता दें कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की रिहाई की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पुलिस मुख्यालय तक कूच किया, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक लिया। प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार युवाओं पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक युवाओं के हितों को संरक्षित करते हुए जांच और कार्रवाई नहीं करती, तब तक कांग्रेस युवाओं के साथ लगातार उनके प्रदर्शन में खड़ी है। ये उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है, उत्तराखंड के हर परिवार की लड़ाई है। हमारा जो बेरोजगार युवा तैयारी कर रहा है एग्जाम की 4 साल 5 साल लगा के, और उसके बाद जब वो उसको पता चला कि ये पेपर लीक हो गया, ये यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, तो अपनी हक की बात करना चाहता सरकार से, और जब सरकार नहीं सुन रही है तो वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। और जब वो लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो सरकार उन पर डंडे बरसा रही है। हमारा कहना है कि क्या सरकार इतनी असंवेदनशील है कि जो उत्तराखंड आंदोलन के वजह से बना है, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में है और उन पर लाठी बरसा रही है। बेरोजगार संघ के गिरफ्तार अध्यक्ष बॉबी पवार से जेल में युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। युवाओं की माने तो बॉबी पवार ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन को जारी रखने की भी बात कही थी। साथ ही उन्होंने पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कही है। उन्होंने कहा कि ये मांग युवाओं के हित में है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं है। उनसे मिलने गए थे हम, तो उन्होंने कहा हम सब लोग ठीक है, और उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना जब तक हम जेल में हैं, और जिस दिन हमारी रिहा हो जाएगी उस दिन हम आगे का प्लान खुद बताएंगे। उन्होंने कहा कि मतलब कि जो आंदोलन चल रहा है ये एक ईमानदारी का आंदोलन है, हमने कुछ अन्याय नहीं किया है जिसके कारण हम कुछ इस चीज़ से डरें कि हमारे ऊपर 307 की धारा लगाई जा रही है। हम इससे डर नहीं रहे हैं। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड युवा एकता मंच का भर्ती घोटालों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बेरोजगार युवा राज्य सरकार से भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि सरकार ने नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं के लिए बनाया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पहला ही केस उस युवा पर दर्ज किया गया जो पटवारी पेपर लीक होने की आशंका जता रहा था। इसके अलावा देहरादून में जो घटना हुई वो निंदनीय है और अभी भी युवाओं पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाराज प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हाकम सिंह जैसे आरोपी रिहा हो रहे हैं। देखिए, अभी तक बहुत कुछ हो चुका है। प्रदेश के युवाओं के साथ लाठीचार्ज हो चुका है, प्रदेश के युवाओं को जेल में भरा जा चुका है। जो निर्दोष छात्र हैं उनके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं और हाकम सिंह को बेल भी हो चुकी है। बड़ा दुख का विषय है। और आज छात्र जो हैं बेचारे वो बेल के लिए तरस रहे हैं, मगर हाकम सिंह रोज बेल ले आ रहे हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, क्या प्रदेश में हिटलरशाही तानाशाही फिर से आ गई है? आज प्रेस वाले अगर आपकी खबरें चला रहे हैं कि पेपर में संभावना ऐसी है, तो आप उसके ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं। ऐसा होता था अंग्रेजी शासनकाल में जब प्रेस सेंसरशिप एक्ट था, क्या वही प्रेस सेंसरशिप एक्ट का नाम बदल के आपने नकल विरोधी कानून कर दिया है? देहरादून में 9 फरवरी को हुए प्रदर्शन के दौरान पथराव के मामले को लेकर पुलिस ने 10 पत्थरबाजों को चिन्हित कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उपद्रवियों को फंडिंग देने वाले एक संदिग्ध खाते को भी सीज कर दिया है। तो वहीं पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गढ़वाल डीआईजी केएस नगनियाल ने बताया कि फंडिंग करने वाले अन्य खातों की भी जांच हो रही है। साथ ही इस पूरे मामले में कोचिंग सेंटर की भूमिका निभाने की भी आशंका जताई गई है, जिसकी जांच की जा रही है। विशेषकर हमारे ओर से उन युवाओं से भी अपील है कि अनावश्यक इस तरह के जो अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से ये कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। तो इस तरह के किसी भी तरह के अफवाहों के लिए भी कानूनी कार्रवाई करने के
प्राविधान है और हम लोग कर भी रहे हैं इसमें। साथ ही जिन लोगों ने इसमें फंडिंग का काम किया है उनकी भी चिन्हीकरण की जा रही है और उनके खाते इत्यादि भी सीज करने की कार्रवाई विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है। वही एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने राष्ट्रीय नेतृत्व की सिफारिश पर 4 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उत्तराखंड एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि 13 फरवरी को सचिवालय घेराव के दौरान एनएसयूआई के 2 गुटों में भिड़ंत हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया था, लेकिन ये मामला काफी गंभीर रहा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निष्कासित नेताओं का कहना है कि दोनों पक्षों की बात को सुने बिना ही ये फैसला लिया गया, लेकिन हम हमेशा एनएसयूआई का हिस्सा रहेंगे। देखो, एनएसयूआई हमारा परिवार है। एनएसयूआई से हम लोगों का नाम आया है। हम लोग एनएसयूआई से ही आज जाने जाते हैं। हमारी एनएसयूआई से कोई नाराजगी नहीं है, पर एनएसयूआई को चलाने वाले जो लोग यहाँ पे संगठन के अंदर जो पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं और हम एनएसयूआई में वापसी जाना चाहते हैं। हम एनएसयूआई में रहना चाहते हैं। हमारी यही मांग है कि हम लोगों को बिना कारण बताओ नोटिस के क्यों सस्पेंड किया। वहीं उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में हरिद्वार से जल भर कर लाने वाले कांवड़ियों के ऊपर अराजक तत्वों ने आपत्तिजनक वस्तु फेंके जाने के बाद विवाद देखने को मिला। कांवड़ियों ने आरोप भी लगाया और इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे भी जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जसपुर में भोले के भक्तों के ऊपर मुर्गे के मीट के टुकड़े फेंकने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद कांवड़ियों ने नादेही हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसपी और सीओ काशीपुर के साथ ही एसडीएम ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। ऐसे ही हमारा उत्तराखंड में हमारा स्वागत मुर्गे के साथ किया गया। उत्तराखंड पुलिस की नाकामी देखने को मिली है और जैसे ही भोलो ने इस बात के लिए उत्तराखंड से गुजारिश करी कि आप हमें दोषी पकड़िए या दोषी के बारे में जानकारी दीजिए, तो इन्होंने बोला कि आप लोग शराब पी के कांवर लेके चलते हैं। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए, जनता देख रही है आपकी। पहले बैठ के हम लोग यहाँ पे सुबह नाश्ता चाय पानी कर रहे थे और हमारे ऊपर मुर्गे का सर काट के फेंका गया है। वहीं नमामि गंगे मिशन के तहत लोहाघाट में वन विभाग के दिशा निर्देश पर एसएसबी आईटीबीपी के साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लोहावती नदी में सफाई अभियान चलाया। रेंजर दीप जोशी ने बताया कि नमामि गंगे मिशन के तहत ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोहावती नदी से किसानों को खेती के लिए पानी मिलता है। नदियों का साफ होना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ये नमामि गंगे योजना के तहत आज यहाँ पर लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी, पीजी कॉलेज लोहाघाट तथा वन विभाग तथा यहाँ सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 में हर्षोल्लास के साथ काली पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम को सनातन धर्म को मजबूत करने वाला बताया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार भी मौके पर पहुंची। आज यहाँ काली पूजा का महोत्सव का आयोजन हुआ है। मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित ही सनातन धर्म मजबूत इन छोटे छोटे आयोजनों से ही होता है और यही शिक्षा दीक्षा हमारे जो संत पुरुष हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो हम सबको देते हैं और उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं लोहाघाट में पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन में हो रही वेतन विसंगतियों को देखते हुए आक्रोश जताने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि वो 20 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ऐसा है कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग लोहाघाट के पूर्व सैनिक छूटी हुई है, उसके लिए बहुत नाराज है। आज हम यहाँ लोहाघाट के अपने अमर जवान ज्योति के स्थल पर जिस जवानों ने हमारे देश की आन बान शान की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान दिया, उनके चरणों में बैठ करके हम लोग 7 कमीशन की विसंगतता को दूर करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने के बाद जोशीमठ के लिए धामी कैबिनेट ने खोली मुआवजे की थैली। भूमि और भवन प्रभावितों को मिलेगा पूरा कंपनसेशन। गैरसैंण में होगा बजट सत्र। 13 से 18 मार्च तक आयोजित होगा सत्र। कैबिनेट में हुई चर्चा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 लोगों को मिली जमानत। देहरादून में उग्र प्रदर्शन के बाद हुई थी गिरफ्तारी। फिलहाल नहीं हुई रिहाई। युवा पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। महिला कार्यकर्ताओं के कूच के दौरान पुलिस से तीखी झड़प। ग्राम से बूथ स्तर तक विरोध की तैयारी।